नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सक्सेस की 98 में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जी हाँ पार्ट 13। जी हाँ, जनरल साइंस यानी कि सामान्य विज्ञान से क्लासेस हो रही हैं आपकी यहाँ पे, और बहुत इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन कराए जा रहे हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो भी बच्चे रेलवे की तैयारी कर रहे हैं और उनका एग्जाम है अभी 9 अगस्त से, वो प्लीज इस वीडियो को जरूर देखते रहें और हमारे साथ जुड़े रहें। और जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको एटलीस्ट उनको ये सारे के सारे जो वीडियो है इनके लिंक शेयर कर दिया करें, ताकि वो सभी के सभी बच्चे ध्यान से इसे पढ़ सके और ये जान सके। तो चलिए क्यूज शुरू करने से पहले एक और जानकारी दे देते हैं कि जिन बच्चों ने अभी पार्ट 11 और 12 नहीं देखा है वो प्लीज देख लें, क्योंकि ये दोनों सिनारियों में, इन दोनों पार्ट में एक इंफॉर्मेशन दी गई है जिसका देखो नोटिफिकेशन बहुत नहीं जा पाया है। ठीक है, तो वो सभी बच्चे को एक बार देख लें, ताकि उसमें हम लोगों ने टेस्ट सीरीज के बारे में एक इंफॉर्मेशन दिया है। ठीक है, जो भी बच्चे इच्छुक हैं टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए हमारे, वो ऑनलाइन अवेलेबल हो चुका है। उसके बारे में पार्ट 11 और पार्ट 12 में डिस्क्राइब किया गया है, कैसे करना है, कैसे परचेज करना है, आपको ये सारा चीज बताया गया है। वैसे आपको एक वीडियो जीतू सर की क्लास में भी दी गई है कि हाउ टू परचेज योर टेस्ट सीरीज। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा एक बार जरूर से, याद से ही। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और उससे पहले जिनको ये भी वीडियो अच्छा लगे वो प्लीज वीडियो को लाइक करेंगे और साथ ही साथ इस बेल के आइकन को दबा लेंगे, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन उनको जा सके। हो सकता है कि नोटिफिकेशन नहीं भी जाए, क्योंकि यूट्यूब की तरफ से थोड़ा सा टेक्निकल इशू रहता है। ठीक है, तो आप सभी इस वीडियो को शाम के 5 बजे, जी हाँ शाम के 5 बजे एक बार चैनल ओपन करके देख लें कि अपडेट हुआ है या नहीं हुआ है। 5 से 6 के बीच में कभी भी एक बार अपडेट कर लें, ठीक है, खुद को कि ये सीरीज आई है कि नहीं आई है अगली। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का पहला सवाल क्या है। ये देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 1 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्ज ब्लड वेसल दैट कैरी द ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। निम्नलिखित में से कौन सा एक बड़ा रक्त वाहिका है जो रक्त से दिल तक की दूरी को तय करता है। ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में 2016 में, आई थिंक यस 2016 है ना, हाँ 2016 में ये पूछा जा चुका है सवाल। तो इसका आंसर अगर आपको पता है तो प्लीज नीचे जाकर कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आपको देता हूं मैं 10 सेकेंड। ठीक है, और देखिए जितने भी बच्चे जुड़ रहे हैं वो प्लीज इस चैनल के माध्यम से जरूर जुड़े, क्योंकि देखो अभी एक न्यू खुशखबरी आई हुई है, उसके बारे में वीडियो आपको दिया जाएगा। आई थिंक मुझे लगता है कि जीतू सर ने वीडियो दे भी दिया है उसके बारे में। ठीक है, कि एएलपी और ग्रुप डी की जो वैकेंसीज है उसमें कुछ बढ़ोतरी की गई है सीट्स को लेकर। ठीक है, तो सभी को नौकरी मिल सकती है, बस मेहनत करने की जरूरत है। और बस बने रहिए हमारे साथ, हम आपको उस लक्ष्य तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करते रहेंगे और करते हैं। ठीक है, चलिए अगर इसका आंसर है बच्चे, इट्स बी, आर्टरी, यानी कि धमनी जो होती है। ठीक है, धमनी जो होती है ये ब्लड को कहां तक, हार्ट तक ले जाने का काम करती है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है इस चीज के बारे में, इसे जरूर पढ़ ले। द प्लूमिनरी आर्टरी कैरीज द ब्लड फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द हार्ट टू द लंग्स टू द पिक अप द फ्रेश सप्लाई ऑफ द ऑक्सीजन। ठीक है, ये क्या करता है, हार्ट से लंग्स तक फ्रेश ऑक्सीजन सप्लाई भी करता है, और ये ब्लड को भी रेगुलेट करता रहता है, कैरी करता है। ठीक है, चलिए अगला हमारा सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ द विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। चलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपको लाइफ साइंस की क्लासेस में मैं दे चुका हूं। ठीक है, तो जिन बच्चों को लाइफ साइंस की क्लासेस पढ़नी है वो बच्चे 1 to 49 क्यूज आपको इसी चैनल पे दिया गया है लाइफ साइंस के फोल्डर में। ठीक है, लाइफ साइंस का एक फोल्डर है, वहां प्लेलिस्ट में जाइएगा आप लोग सभी हमारे, और प्लेलिस्ट में जाके लाइफ साइंस के फोल्डर खोलिएगा, वहां पे 1 to 49 क्यूज दिए गए हैं सिर्फ और सिर्फ लाइफ साइंस का। तो वहां से ये क्वेश्चन मैंने आपको डिस्क्राइब भी किया हुआ है इन सब क्वेश्चंस को। ठीक है, तो इसका आंसर बता देता हूं मैं। इसका आंसर है बच्चे डी, एस्कॉर्बिक एसिड। जी हाँ, एस्कॉर्बिक एसिड जो है वो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का नहीं है, पार्ट मेंबर नहीं है। ठीक है, नॉट है। ठीक है, देखो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कंसिस्ट 8 विटामिन, नेमली बी1, बी2, बी3, बी4। देखो बी5, बी4 नहीं, बी5 है, बी6, बी7, बी8 नहीं है, बी9 और बी12, ये क्या है, विटामिन बी1 के कॉम्प्लेक्सेस हैं। ठीक है, और जो थाइमीन विट बी2 और राइबोफ्लेविन विट बी3 इज द नियासिन, एंड द बिट बी5 इज द पैनाथोनिक एसिड। ठीक है, तो इस चीज के बारे में थोड़ा सा जरूर पढ़ लीजिएगा जरूर, क्योंकि
यहाँ से क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं लाइफ साइंस से, थोड़ा सा वेटेज भी ज्यादा होता है। और जो बच्चे आईबी की तैयारी भी करते हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो वगैरह की, उन सब में सबसे ज्यादा जनरल साइंस के क्वेश्चन का वेटेज होता है। तो जरूर देखिए, क्वेश्चन देखना तो बनता है, ठीक है ना। क्वेश्चन अगला है हमारा कि फंगीज आर द प्लांट ऑफ लैक। तो फंगी ऐसे पौधे होते हैं जिनकी कमी होती है, उसमें क्या, तो क्लोरोफिल की कमी होती है, ठीक है। चलिए अगला हमारा सवाल है, क्वेश्चन का अगर आंसर आपको पता है तो फटाफट नीचे क्यूज में बने रहिएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देते हैं, इसके लिए आपको देते हैं 10 सेकंड का टाइम, सिर्फ 10 सेकंड। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन आपका रेलवे 2010 में भी पूछा, 2010 में भी पूछा है, और इनफैक्ट 2016 में जो एग्जाम हुआ था ऑनलाइन रेलवे का, ठीक है, उसमें भी ये पूछा गया है, एनटीपीसी का जो पेपर हुआ था, ठीक है। एक जो सरीसृप यानी कि सांप होता है वो क्या बनाता है, कोल्ड ब्लड, वार्म ब्लड, नॉन हियरिंग या एग लेइंग। तो ये बच्चे, ये है डी आंसर, एग लेइंग। जी हाँ, एक सरीसृप जो एक सांप होता है ना, वो अंडे पारता है, यानी कि अंडे बिछाता है, यानी कि वो अंडे देता है सांप, ठीक है। चलिए अगला सवाल है हमारा कि विच ब्लड वेसल्स हैव द स्मॉलेस्ट डायमीटर। कौन सा रक्त वाहिकाओं का सबसे छोटा व्यास होता है, तो आंसर है बच्चे इट्स ए कैपिलरीज, ठीक है, सॉरी ये है कैपिलरीज, नॉट कैपिलरीज। ओके, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, ये भी जीव विज्ञान से ही है आपके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एयर बोर्न डिजीज। इनमें से कौन सा वायु से उत्पन्न होने वाली बीमारी है, तो ऑप्शंस आपके सामने, नीचे जरूर जाके आंसर कमेंट कीजिए। चलिए 10 सेकंड का टाइम दिया मैंने आपको, फटाफट आंसर कीजिए। और आपके साथ आपके घर में अगर कोई भाई बहन आपकी तैयारी कर रहे हो रेलवे, एसएससी या फिर ग्रुप डी या एलपी या फिर किसी भी एग्जाम की, तो उनको प्लीज बोलिए कि हमारे साथ जुड़े और चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, क्योंकि मोबाइल पे भी आप हर तरह की पढ़ाई की सुविधाएं ले सकते हैं यहाँ से। इनफैक्ट हमारा जो टेस्ट सीरीज है वो भी आप मोबाइल के जरिए दे सकते हैं, ठीक है। तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा, 99 रुपीज में ही। देखो 399 का लोग तो जियो का रिचार्ज करते हैं और उसके डेटा बर्बाद करते हैं, तो साथ ही साथ क्यों ना हम 99 का एक और परचेज करें टेस्ट सीरीज, और साथ और कुछ जानकारियां लें, कुछ ज्ञान लें, और एग्जाम की भी तैयारी होती रहेगी। तो इसको आप मोबाइल पे भी टेस्ट सीरीज को हमारे दे सकते हो, अपने मोबाइल पे क्रोम या क्रोम ब्राउजर होगा ही, ठीक है, उस पे आप जाकर सक्सेस की 98.org को ओपन करेंगे तो वहां आपको ये टेस्ट सीरीज मिलेगा, वहां से आप परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बच्चे, इसका आंसर मैं बता दूं आपको, इसका आंसर है इट्स ए मिसल्स। जी हाँ, जो वायु से यानी कि हवा में उत्पन्न होने वाली बीमारी होती है वो मिसल्स होती है। और इसमें सबसे ज्यादा किसकी मात्रा पाई जाती है, तो लेड यानी कि सीसा, सीसा की मात्रा सबसे ज्यादा पाई जाती है इस बीमारी में। विच इज नॉट अ यूज्ड एज एन अल्कली, जिसका उपयोग क्षार के रूप में नहीं किया जाता है। देखिए अब यहाँ से क्वेश्चन आपका रसायन विज्ञान से आ चुका है, ठीक है। तो ये रसायन विज्ञान का भी वेटेज काफी होता है एग्जाम में। तो आंसर आपके है इट्स डी नाइट्रोजन हाइड्रो ऑक्साइड। जी हाँ, वट विच इज नॉट यूज एंड द अल्काल, ठीक है, अल्काइल। तो आंसर है नाइट्रोजन हाइड्रो ऑक्साइड। ओके, चलिए व्हाट इज द टॉक्सिसिटी, विषाक्तता, विषाक्तता क्या कहलाती है, तो ये बताना है आपको। आंसर चलिए आप खुद दीजिए अगर आपको पता है आंसर तो। ये क्या एक रासायनिक प्रतिक्रिया होती है, यानी केमिकल रिएक्शन। क्या ये प्रोसेस यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ डिटर्जेंट, डिटर्जेंट बनाने के लिए काम होता है, या अ हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द सोप एंड डिटर्जेंट रिक्वायर्ड टू मेजर द इफेक्टिवनेस, यानी कि ये बहुत ही दुष्परिभाव यानी कि हानिकारक होता है किसके लिए, जो साबुन और डिटर्जेंट बनाने के रिक्वायर में जो केमिकल यूज होते हैं उनसे इफेक्टिव होता है, ऐसा कहा गया है। या फिर एक प्रोसेस यूज टू द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप, तो एक प्रक्रिया साबुन के निर्माण में उपयोग की जाती है ये। तो आंसर है बच्चे इट्स सी, प्रभावशालीता को मापने के लिए आवश्यक साबुन और डिटर्जेंट का एक हानिकारक प्रभाव होता है, ठीक है। चलिए इंपॉर्टेंट था क्वेश्चन। अगला सवाल है हमारा कि व्हाट इज डिटर्जेंट, डिटर्जेंट होता क्या है, ये भी आपका रसायन शास्त्र से है, ठीक है, और ये आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, यानी कि केमिस्ट्री से है क्वेश्चन ये बच्चे। तो इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा गया है रेलवे ग्रुप डी का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो इसका आंसर आप बता सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर। क्या ये तरल सर्फ, सर्फ होता है, सर्फ कंटेंट होता है, ठीक है, या फिर एक तरल घुलनशील होता है यानी कि सोलेबल होता है,
या सॉल्वेंट होता है या सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो आंसर्स है आपके बच्चे इट्स सी, यह एक सॉल्वेंट होता है, लिक्विड सॉल्वेंट होता है, एक तरल सॉल्वेंट होता है। ठीक है, चलिए अगला हमारा सवाल बन रहा है भारतीय अंतरिक्ष यानी कि देखो भौतिकी विज्ञान से क्वेश्चन आ चुका है अब। ठीक है, तो प्लीज क्यूज में आप सभी बने रहिए ताकि ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं आपके एग्जाम के लिए हैं। और देखो किसी बच्चे ने कमेंट किया था एक कि सर अब 20 या 15 क्वेश्चन से काम नहीं चलेगा, तो आप सर 50 क्वेश्चन लेकर आए। तो बच्चों मैं उनको बता देना चाहता हूं कि आप प्लीज हमारे चैनल पे आइए और जितने भी प्लेलिस्ट है उन सब में जाके एक बार वीडियो देख लीजिए। अगर 20-20 क्वेश्चन करके भी आपके पास 1000 क्वेश्चन हो जाते हैं, जितना कि अभी तक सिलेबस कंप्लीट कराया गया है यहाँ पे, तो अगर आप 1000 क्वेश्चन देखते हैं, चाहे वो जनरल साइंस का हो, जीके का हो या जीए का हो, तो 1000 क्वेश्चन का मतलब समझ रहे हो आप? किसी भी एक एग्जाम को निकालने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको 200 से 300 क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं जो कि एग्जाम में आते हैं, और ये पास होने के लिए काफी होता है। और यहाँ पे आपको 1000 क्वेश्चन कराए दिए जा चुके हैं। तो जुड़िए हमारे साथ, फिर आपको पता चलेगा कि क्या अहमियत है इस चैनल की। ठीक है, तो आंसर है इसका बच्चे इट्स सी। जी हाँ, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सच नहीं है? तो इसरो की स्थापना 1962 में हुई थी। ओके, इसरो की स्थापना कब हुई थी ये आप कमेंट कीजिए नीचे जल्दी से। चलिए फटाफट मैं आपको देता हूं 3 सेकेंड। ठीक है, 10 सेकेंड दिया। आपको बताना है कि इसरो की स्थापना कब हुई थी। चलिए तो मैं अब आपका टाइम होता है अब मैं आपको बताने वाला हूं इसका जो स्थापना है वो हुई थी बच्चे 15 अगस्त 1969। जी हाँ, इसको नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन रेलवे में पूछा गया है और ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। चलिए अगला सवाल है कि वह ग्रह जहां दबाव कुकर जैसी स्थिति मौजूद है, जहां का प्रेशर यानी कि गुरुत्वाकर्षण जो है वो कुकर की जैसी है, वो कौन सा ऐसा उपग्रह है, सॉरी ग्रह है? जुपिटर यानी कि बृहस्पति, मार्स यानी कि मंगल, वीनस यानी कि शुक्र। ठीक है, वीनस ही लिख दिया यहाँ पे, और मरकरी यानी कि बुध। तो आपको आंसर नीचे कमेंट करना है। चलिए इसका डिटेल एक थोड़ा सा मैं आपको जानकारी दे देता हूं कि देखो सूर्य जो है, ठीक है, मानो ये सूर्य है, ठीक है, सन है, इसके कितने उपग्रह कितने ग्रह हैं आपको पता है? 9। तो सबसे नजदीक जो ग्रह है इसका बुध है, उसके बाद मंगल है, उसके बाद पृथ्वी है, और यहाँ के बाद डिवीजन हो जाता है, उसके बाद वीनस है, उसके बाद बृहस्पति यानी शुक्र है, उसके बाद बृहस्पति है, उसके बाद शुक्र बृहस्पति शनि है, और उसके ये कितने हो गए? 3 3 6। ठीक है, फिर उसके बाद प्लूटो है, अरुण, हाँ सो अरुण और वरुण है, यानी कि ठीक है, और उसके बाद एक प्लूटो है। तो 3 3 6 और 3 9, टोटल 9 ग्रह हैं यहाँ पे। तो इसको याद रखने का तरीका भी आपको मैं बता देता हूँ कि देखो सोमवार से लेकर मंगलवार, सोमवार से लेकर आप मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। ठीक है, तो देखो संडे को तो आप नो यहां से हटा दो, संडे अपना सन हो गया। ठीक, अब एक एक दिन छोड़कर आप नाम दे सकते हो, तो यहां से स्टार्ट करना बुध से। ठीक है, तो बुध हो गया। ठीक, यहां से स्टार्ट करेंगे आप बुध से। बुध के बाद, हेलो, यस, आवाज जा रही है ना? चलिए ठीक है, ये बुध हो गया। उसके बाद हमारा आएगा कौन? तो मंगल। ठीक है, सॉरी मंगल नहीं, शुक्र आएगा। ठीक है, शुक्र ग्रह। ठीक है, ये वीनस है। ठीक है, वीनस है और शुक्र ग्रह। उसके बाद पृथ्वी, जी हाँ, जिसपे हम लोग हैं। और देखिए स्टार्टिंग में मैंने इसको मंगल बोल दिया था, ठीक है, इसको वीनस है, शुक्र ग्रह है ये, क्योंकि देखो बुध के बाद एक छोड़ा मैंने, शुक्र को लिया, तो शुक्र यहाँ आया। फिर पृथ्वी को लिया यहाँ पे मैंने, शनि की जगह पृथ्वी को लिया। ठीक है, तो पृथ्वी आ गया। उसके बाद आप आएंगे यहाँ पे मंगल पे। ठीक है, तो ये मंगल हो गया। फिर उसके बाद एक छोड़ा हमने, तो ये बृहस्पति हो गया। ठीक है, ये बृहस्पति ग्रह हो गया। और ये हमारा हो गया बृहस्पति के बाद आपका, बृहस्पति के बाद हो गया आपका शनि। ठीक है, तो ये शनि ग्रह हो गया। और उसके बाद अरुण और वरुण। ठीक है, अरुण और वरुण, ये नाम याद रखने का तरीका है, एक एक छोड़कर जाओगे। सबसे पहले बुध,
बुध के बाद शुक्र, एक छोड़ा मैंने बृहस्पति को, ठीक है। शुक्र के बाद पृथ्वी अपना है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, संडे नहीं है, पृथ्वी है। संडे कहाँ चला गया, सन बन गया है, ठीक है। और उसके बाद फिर कहाँ तक लिया था हमने, तो फिर मंगल से शुरू करेंगे, तो ये हमारा मंगल हो गया यानी कि मार्स। और उसके बाद ये हमारा बृहस्पति, एक छोड़ा मैंने बुध को यहाँ पे, तो बृहस्पति पे आए, और बृहस्पति के बाद शुक्र छोड़ा तो शनि पे आए, तो ये शनि हो गया हमारा, ठीक है। तो ये याद करने का एक तरीका है आपको नौ ग्रह का, आप कभी भी इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। चलिए तो आंसर पे आते हैं, अब यहाँ पे थोड़ा टाइम लग गया यहाँ पे। ये आंसर है सी, इट्स वीनस। जी हाँ, जो शुक्र ग्रह है उस पे जो प्रेशर है, सबसे ज्यादा चमकीला ग्रह भी इसको कहा जाता है, ठीक है। नौ ग्रह में सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है, और इस पे जो प्रेशर का जो कुकर की तरह दबाव बना हुआ है। ओके, चलिए अगला सवाल है हमारा, देखिए आंसर भी इसके साथ ही आ चुका है एक्चुअली। यदि पृथ्वी की त्रिज्या आधे से कम हो जाती है तो पृथ्वी पर दिन और रात क्या होगा, ठीक है। 12 बजे ही दिन और सॉरी 6 बजे ही दिन और रात होंगे, ठीक है। क्या होगा, रेडियस ऑफ द अर्थ इज रिड्यूस्ड बाय द हाफ, ठीक है। अगर पृथ्वी की त्रिज्या आधी कर दी जाए, देन द डे नाइट ऑन द अर्थ वुड बी 6 आवर का हो जाएगा। जी हाँ, जो कि 24 घंटे का होता है वो कितने का हो जाएगा, तो 6 घंटे का हो जाएगा। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। ये कोई इसका भी आंसर यहाँ पे आ गया है। ग्रह प्लूटो को परंपरागत ग्रहों के समूह से त्याग किया गया है और बौने ग्रहों के समूह में एक शिखर सम्मेलन यानी कि शिखर सम्मेलन नहीं, कॉन्फ्रेंस में समिट में इसको रखा गया है किसको, तो ये है पराग को, ठीक है। इट्स पराग, ये प्लूटो का ही, प्लूटो जैसा ही एक ग्रह है। चलिए अगला हमारा सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के नजदीक है, कौन सा ग्रह, बुध, शुक्र, मंगल और बृहस्पति। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन आपके शुक्र और मंगल का है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया अभी पीछे, यहाँ देखिए, यहाँ मैंने आपको बताया ये पृथ्वी है तो यहाँ वीनस है यानी कि शुक्र, और ये मंगल, ठीक है। पर जो नजदीक है ग्रह वो है शुक्र ग्रह, ठीक है। शुक्र ग्रह काफी नजदीक है पृथ्वी के इन कंपैरिजन मंगल के, ठीक है, क्योंकि यहाँ से इनकी एक डिवीजन हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। ये अलग कक्ष हो जाता है इनका, इन तीन ग्रह का, मंगल, बृहस्पति और शनि का, ठीक है ना। तो हमारा जो आंसर है यहाँ पे वो होगा, ये होगा आपका शुक्र ग्रह, ठीक है। सब पृथ्वी के नजदीक, ठीक है, याद रखिएगा पृथ्वी के नजदीक कौन सा नजदीक ग्रह है, तो आंसर है इट्स बी, शुक्र ग्रह, आंसर है बी इसका, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे एक कल नए क्यूज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर। और टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करें, मैं तो कहूंगा आप टेस्ट दें, और भी जो बैंकिंग सेक्टर से लड़के टेस्ट देना चाहते हैं उनके लिए 5 अगस्त से टेस्ट का प्रोवाइड किया जाएगा, टेस्ट सीरीज वो 5 अगस्त के बाद परचेज कर सकते हैं, 5 अगस्त से परचेज कर सकते हैं टेस्ट सीरीज अपना, ओके, जो कि आरआरबी के एग्जाम के लिए प्रोवाइड किया जाएगा। ओके बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं कल आपसे एक नए क्यूज के साथ।